प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। आज हम अपनी दृष्टि को ऊपर उठाएंगे, आसमान से भी परे, और उस विराट परिवार को जानेंगे जिसके हम सभी एक सदस्य हैं। आज हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला विषय है पृथ्वी एवं हमारा सौरमंडल यानी अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। कभी रात के साफ आसमान में तारों को देखकर आपने सोचा है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ हैं, हमारा पता क्या है? जैसे आपका एक घर होता है जो एक मोहल्ले में होता है, मोहल्ला एक शहर में, शहर एक राज्य में और राज्य एक देश में, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में हमारा भी एक पता है। हमारी पृथ्वी, हमारा घर, सौरमंडल नामक एक परिवार का हिस्सा है। ये सौरमंडल आकाशगंगा नामक एक विशाल तारकीय शहर का एक छोटा सा मोहल्ला है और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों, आज की ये यात्रा हमें हमारे अपने घर पृथ्वी और उसके पड़ोसियों से मिलवाएगी। हम अपने सौर परिवार के मुखिया सूर्य के प्रताप को जानेंगे। हम बुध, शुक्र, मंगल जैसे अपने चट्टानी पड़ोसियों से मिलेंगे और बृहस्पति, शनि जैसे गैसीय दिग्गजों के रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और धूमकेतु और शुद्ध ग्रह कौन हैं। सबसे महत्वपूर्ण हम ये समझेंगे कि हमारी अपनी पृथ्वी इतनी अद्वितीय और जीवन से भरपूर क्यों है, जबकि उसके पड़ोसी या तो आग के गोले हैं या बर्फ के। ये विषय न केवल हमारी सामान्य समझ को बढ़ाता है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पसंदीदा खंड भी है। यहाँ से सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपनी कल्पना के अंतरिक्ष यान में सवार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अपने कोने की एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। भाग 1, हमारा सौरमंडल, एक ब्रह्मांडीय परिवार। सबसे पहले यह समझते हैं कि सौरमंडल आखिर है क्या। परिभाषा: सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए सूर्य और उन सभी खगोलीय पिंडों का एक समूह है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस परिवार के केंद्र में इसका मुखिया यानी सूर्य है, जो एक तारा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सदस्यों में 8 ग्रहों, उनके 200 से अधिक ज्ञात उपग्रहों, 5 बौने ग्रहों और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं, जिनमें शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड आते हैं। सूर्य, द सन, परिवार का मुखिया और ऊर्जा का स्रोत। सूर्य हमारे सौरमंडल का हृदय है। ये कोई ग्रह नहीं, बल्कि एक तारा यानी स्टार है। ये गर्म प्लाज्मा यानी आयनाइज्ड गैस का एक विशाल धधकता हुआ गोला है, जो हमारे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% हिस्सा अपने आप में समेटे हुए है। इसी के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल ने सभी ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांध रखा है। ऊर्जा का स्रोत: सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया है। इसके केंद्र में अत्यधिक दाब और तापमान यानी लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के कारण हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम के परमाणुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हम तक पहुंचती है। यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। संरचना: सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन यानी लगभग 74% और हीलियम यानी लगभग 24% गैसों से बना है। ग्रह, प्लैनेट्स: सौरमंडल के प्रमुख सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने 2006 में ग्रह होने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की। वह पिंड सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसमें इतना द्रव्यमान हो कि वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोलाकार रूप धारण कर ले, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को अन्य छोटे पिंडों से साफ कर लिया हो, यानी कि क्लियर्ड द नेबरहुड। जो पिंड तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाते, उन्हें बौने हैं कहा जाता है, जैसे प्लूटो। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन्हें याद रखने के लिए आप एक पंक्ति बना सकते हैं या इनके क्रम को सीधे याद कर सकते हैं। इन 8 ग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर 2 मुख्य समूहों में बांटा जाता है और इन 2 समूहों को शुद्ध ग्रह पेटी अलग करती है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। एक, आंतरिक या पार्थिव ग्रह यानी इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सदस्य: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। विशेषताएं: ये सूर्य के सबसे निकट के 4 ग्रह हैं। ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव यानी पृथ्वी जैसा ग्रह कहते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है, ये आकार में छोटे होते हैं, इनके बहुत कम या कोई उपग्रह नहीं है, जैसे पृथ्वी का 1,
मंगल के 2, बुध और शुक्र का कोई नहीं। 2. बाह्य या जोवियन ग्रह, आउटर और जोवियन प्लैनेट्स। सदस्य: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। विशेषताएं: ये क्षुद्र ग्रह पेटी के बाहर स्थित हैं। ये मुख्य रूप से गैसों, हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फ से बने विशाल पिंड हैं, इसलिए इन्हें जोवियन यानी बृहस्पति जैसा या गैसीय दानव यानी गैस जायंट्स कहते हैं। इनका घनत्व कम होता है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इन सभी के चारों ओर वलय यानी रिंग्स हैं, यानी शनि के वलय सबसे स्पष्ट हैं। इनके बहुत सारे उपग्रह हैं। भाग 2: ग्रहों का एक विस्तृत दौरा। चलिए अब हर ग्रह से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उनकी खासियतों को जानते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बुध, मर्क्यूरी, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। इसकी परिक्रमण गति सबसे तेज है। यह केवल 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ वायुमंडल लगभग नहीं है, इसलिए दिन अत्यधिक गर्म 430 डिग्री सेल्सियस और रातें बर्फीली -180 डिग्री सेल्सियस होती हैं। तापांतर सबसे अधिक है। शुक्र, वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ्स ट्विन सिस्टर कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा। इसका कारण यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से बना घना वायुमंडल है, जो प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यानी तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है, इसलिए इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यह अधिकांश ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज की ओर घूर्णन करता है। पृथ्वी, अर्थ, हमारा घर और अब तक ज्ञात एकमात्र ग्रह जहां जीवन मौजूद है। इसकी सतह पर 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे सघन यानी डेंसेस्ट ग्रह है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा यानी मून है। मंगल, मार्स, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी की तरह ही यहाँ भी ध्रुवों पर बर्फीली चोटियां या पोलर आइस कैप्स और मौसम बदलते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स इसी ग्रह पर स्थित है। इसके 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति, जुपिटर, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसमें सभी अन्य ग्रह समा सकते हैं। यह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का है। इस पर एक विशाल तूफान सदियों से चल रहा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। इसके कई उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बुध ग्रह से भी बड़ा। शनि, सैटर्न, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपने शानदार वलय तंत्र यानी रिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। ये वलय मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। यह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी अगर कोई बहुत बड़ा महासागर हो तो शनि उसमें तैर सकता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां घना वायुमंडल है। अरुण, यूरेनस, यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके कारण यह एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हरा नीला दिखाई देता है। यह भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। वरुण, नेपट्यून, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, इसलिए यह सबसे ठंडा भी है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लेता है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति इसे एक चमकीला नीला रंग देती है। भाग 3, सौरमंडल के अन्य निवासी। ग्रहों के अलावा भी हमारे सौरमंडल में बहुत कुछ है। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये वे पिंड हैं जो ग्रह की पहली 2 शर्तें तो पूरी करते हैं, लेकिन अपनी कक्षा को साफ नहीं कर पाए हैं। प्लूटो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य बौने ग्रह सेरेस, एरिस आदि हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, ये चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पेटी में पाए जाते हैं। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, इन्हें अक्सर गंदी बर्फीली गेंद कहा जाता है। ये धूल, बर्फ और चट्टान से बने होते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो गर्म होकर गैस और धूल की एक पूंछ छोड़ते हैं, जो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है।
हेली का धूमकेतु यानी हेलीज कॉमेट एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो हर 76 साल में दिखाई देता है।